नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं विदुर जी महाराज की कथा सुनाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। जिस समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से 5 गांव मांगने के लिए आए थे कौरवों से कि आप ज़्यादा ना दें, आप पूरा इतना बड़ा राज्य है, आप पूरा इंद्रप्रस्थ नगरी रख लें, केवल पांडवों को अपनी जीविका चलाने के लिए 5 गांव तो कम से कम दे ही दीजिए। इसके लिए भी वो लोग तैयार नहीं हुए। तो अवसर पाके विदुर महाराज ने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, आप 5 गांव तो कम से कम दे ही सकते हैं ना पांडवों को, इतना दे ही देना चाहिए, इसमें हमारा क्या बिगड़ेगा। और अगर दुर्योधन नहीं मान रहा है इन सब चीज़ों के लिए, तो क्या शरीर में अगर कोई अंग खराब हो जाए तो पूरे शरीर की रक्षा के लिए उस अंग को काट देना चाहिए, तभी पूरे शरीर की रक्षा हो सकती है। काट देना चाहिए उस अंग को, भगा दो दुर्योधन को, राज्य से बाहर निकाल दो, इसकी कोई बात सुना मत करो। आप अपने इतने बड़े राजा हैं, आपके इतने विद्वान मंत्री हैं, इतने अच्छे गुरु हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म पितामह जी हैं, उन लोगों से आप परामर्श ले लीजिए। आप दुर्योधन की बात क्यों सुनते हैं? ऐसा विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को कह रहे थे। तभी वहाँ दुर्योधन ने ये बात सुन ली और ज़ोर ज़ोर से चीख के डांटने लगा विदुर जी को कि तुम दासी के पुत्र हो के ऐसी सलाह दे रहे हो, हमारे ही टुकड़ों पे पलते हो, हमारे ही घर खाते हो, हमारे ही यहाँ रहते हो, हमें ही घर से राज्य से बाहर करने की शिक्षा हमारे पिता को दे रहे हो। तुम हमारे और पिता के पुत्र के बीच में दुश्मनी पैदा करना चाहते हो, विद्रोह कराना चाहते हो। बहुत डांट लगाई महाराज विदुर जी को दुर्योधन ने, और धृतराष्ट्र एक शब्द भी नहीं बोले, चुपचाप सुनते रहे। तभी विदुर जी महाराज समझ गए कि जिस राज्य का राजा ही चुप हो जाए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ न उठाए, उस राज्य को छोड़ ही देने में ही भलाई है। विदुर जी महाराज ने हाथ जोड़ा और बोले, महाराज ये लो पकड़ो। अपना धनुष, बाण, तीर, तलवार सब उतार के वहीं रख दिया और बोले, महाराज आज से तो हम मुक्त हुए आपसे, हम चले, अब हम हरि भजन करेंगे। हमें राजपाट संभालने का इतना शौक भी नहीं है, क्योंकि विदुर जी महाराज कोई मामूली इंसान नहीं थे, वो स्वयं साक्षात धर्मराज के ही अवतार थे। एक मांडव ऋषि थे, उनके श्राप बस उनको पृथ्वी पे मनुष्य रूप में आना पड़ा, जन्म लेना पड़ा, वरना वो तो धर्मराज थे। मांडव ऋषि को एक राजा सूली पे चढ़ा दिए थे, तो उनसे अपराध बन गया विदुर जी महाराज से, जिससे कि मांडव ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया मनुष्य योनि में जाने का, कि तभी से वो विदुर के रूप में। और ये अंबिका और अंबिका के पुत्र जो थे वो पांडु थे, और जो अंबालिका के पुत्र थे वो धृतराष्ट्र थे। तो इन दोनों के जो दासी थी, उसी दासी के पुत्र थे बेचारे विदुर जी, उस दासी के घर जन्मे थे। परिश्रमी नाम था दासी का। उन दासी के घर पैदा हुए विदुर जी महाराज परम संत भक्त, इतने बड़े भगवान के भक्त थे और इतने बड़े ही विद्वान भी थे, बहुत ज्ञानी थे। विदुर नीति इस दुनिया में जग जाहिर है। विदुर भगवान की नीति, बहुत बड़े नीतज्ञ थे, राजनीतिज्ञ पुरुष थे और राजा के यहाँ रहते थे, इसलिए वो परम ज्ञानी हो गए थे। लेकिन जब दुर्योधन ने ऐसे ऐसे शब्द बोले, विदुर जी के सीधा सीने में जाके उसकी बात लगी और विदुर जी अपने सारे हथियार रख दिए और महाराज से हाथ जोड़ के बोले, महाराज अब तो हम जा रहे हैं, अब हम बद्रीनाथ जाएंगे, वहाँ भगवान हरि नित्य निवास करते हैं, उन्हीं की शरण में चले जाएंगे। विदुर जी तो चले गए और यहाँ पूरा महाभारत युद्ध हुआ। जब विदुर जी महाराज बहुत दिनों के बाद लौट रहे थे
तो हरिद्वार में उनकी मुलाकात उद्धव जी से हो गई। उद्धव जी भी यदुवंशियों के महामंत्री थे, बहुत ज्ञानी थे, भगवान का उपदेश से उन्हें भी प्राप्त था। और ऐसे ही कुछ लोग बचे थे महाभारत के युद्ध में, नहीं तो सारे लोग तो मारे जा चुके थे। यही कुछ धर्मात्मा रह गए। और उद्धव जी से जब विदुर जी मिले तो देख के बहुत खुश हो गए, जैसे कोई अपने गांव का मिल जाए कितनी खुशी होती है, ऐसे ही खुशी से झूम उठे विदुर जी महाराज और कुशलक्षेम पूछने लगे कि और बताओ भैया उद्धव, क्या हाल है हमारे प्रभु के। दीन बंधु दयालु और कृपा निधान भगवान श्री कृष्ण के हाल जल्दी बताओ उद्धव, मैं सुनने के लिए बहुत बेचैन हूँ। उद्धव बोले, भैया विदुर, अच्छा हुआ कि तुम चले गए थे, बहुत बहुत कष्ट देखने को मिला। पूरी महाभारत युद्ध समाप्त हो गई, सारे योद्धा मारे जा चुके हैं, सारे कौरव तो पूरी तरीके से समाप्त हो गए और भगवान श्री कृष्ण भी इस धरती पे अपनी लीला खत्म करके अपने धाम को जा चुके हैं। विदुर जी ये सब सुन के बहुत दुखी हुए कि मेरे प्रभु देखो तो आए थे, हमने एक बार प्रेम से बुला लिया था तो दुर्योधन के घर का 56 भोग त्याग दिया भगवान ने, हमारे घर में प्रेम से साग पाया था। उद्धव जी तो भावुक हो गए और बोले, भगवान भी तुम्हारे इस बात की चर्चा कर रहे थे विदुर कि एक काम करना उद्धव, मैंने अपने सभी भक्तों को कुछ न कुछ तो ज़रूर दिया है, लेकिन मेरा एक ही भक्त रह गया विदुर, मैंने उसके साग खाए हैं, उसके घर भोजन किया है, उसका उपकार तो चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए हमारा ये उपदेश किसी तरीके तुम विदुर जी महाराज तक जरूर पहुंचा देना। इतना सुन के विदुर जी गदगद हो गए, प्रेम मग्न हो गए और बोले, भैया उद्धव जल्दी सुनाओ, हमारे प्रभु ने हमारे लिए क्या उद्देश्य दिया है। उद्धव जी बोले, महाराज मैं तो भूल गया, क्योंकि प्रभु ने बहुत लंबा उद्देश्य सुनाया था, आत्मज्ञान की कथा सुनाई थी, मैं तो भूल गया। पर मेरे साथ में एक रहते थे पास में मैत्रेय मुनि, उन्होंने अपने जरूर हृदयंगम किया होगा, क्योंकि वो प्रभु की कथा सुनाते रहते हैं, तो उन्होंने आपकी बात को जरूर हृदयंगम किया होगा। यहीं चले जाओ, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पे ही उनकी कथा चल रही है, आप जब उनसे मिलोगे तो वो ज़रूर प्रभु का उपदेश आपको ज़रूर सुनाएंगे। विदुर जी महाराज तो उनसे रहा नहीं गया, वो जल्दी से हरिद्वार के घाट घाट पे ढूंढने लगे मैत्रेय मुनि को। बाद में जाके गंगा जी के किनारे हर की पहाड़ी से थोड़ा और आगे जाके मैत्रेय मुनि घाट है, वहीं पे मैत्रेय मुनि मिल गए। साक्षात दंडवत प्रणाम किया विदुर जी महाराज ने, और मैत्रेय मुनि भी देख के विदुर को बहुत प्रसन्न हुए। फिर उनको परम दिव्य उपदेश दिए कि इस सृष्टि को भगवान किस प्रकार बनाते हैं और किस प्रकार अपने में ही इसका लय कर लेते हैं, किस प्रकार मनुष्य आता है। सभी प्रकार के ज्ञान मैत्रेय मुनि ने विदुर जी महाराज को दिया। और विदुर जी महाराज प्रेम से हरि नाम भजन संकीर्तन करते हुए अपने देह का त्याग करते हैं और त्याग करके भगवान के परम धाम को जाते हैं, अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम फिर मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।